वेटलैंड्स, जिसे हम आर्द्र भूमि भी कहते हैं और इसे हम धरती की किडनी भी कहते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें हमारे बिहार में, तो हमारे बिहार में एक बड़ी समस्या, या बिहार की नहीं, भारत की नहीं, पूरी दुनिया की बड़ी समस्या है क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत जल प्रदूषण, जिसको हम लोग वाटर पोल्यूशन कहते हैं, एक बहुत ही गंभीर समस्या है। और दिन प्रतिदिन इस क्लाइमेट चेंज के कारण जितने भी हमारे वेटलैंड्स हैं वह सूखते जा रहे हैं। हालांकि इसकी पहल के लिए 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया भी जाता है और साथ ही साथ रामसर साइट का भी दर्जा दिया जाता है। लेकिन समस्या यहां समाप्त नहीं होती है। इसको और ज्यादा एक्सटेंड करने के लिए, और ज्यादा बेहतर करने के लिए हम लोग क्लीन और ग्रीन इन्वायरमेंट जो हमको प्रदान हो, उसके लिए हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो हमारा बिहार राज्य कैसे पीछे रह सकता है? तो हमारे बिहार राज्य ने भी 4526 आर्द्र भूमियों को चिन्हित किया है और लाखों की जीविका का यह साधन है, और उसको कैसे बेहतर किया जाए, इन सारे पहलुओं के ऊपर चर्चा करी है। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव। करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी IQ पे। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं आखिर इस पहलू के तरफ, तो क्या है हमारा यह पहल, तो आपको बताते चलें कि बिहार में 2.25 हेक्टेयर में बड़ी 4526 आर्द्र भूमियों को चिन्हित किया गया है। आपको बताते चलें कि बिहार में धरती की किडनी कही जाने वाली आर्द्र भूमियों के संरक्षण की प्रक्रिया तेज हो गई है और राज्य में 2.25 हेक्टेयर से बड़ी 4.526 आर्द्र भूमियों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से 4316 का भू सत्यापन जो है यह पूरा हो चुका है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें तो बिहार में 2.25 हेक्टेयर से बड़ी 4526 आर्द्र भूमियां चिन्हित है और अब तक बिहार में कुल 6 रामसर साइट्स हैं। और ऑलरेडी 6 रामसर साइट्स के ऊपर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और आपको पता ही है, बिहार का पहला रामसर साइट आपका कवरताल है, और अभी हाल ही में जो मतलब कम्युनिटी रिजर्व के रूप में प्रचलित जो है उसको भी किया गया। इसके अलावा आर्द्र भूमियां जो है पर्यावरण संतुलन और साथ ही साथ जो है वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए और लाखों लोगों की आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में जाना जाता है। बिहार में 2.25 हेक्टेयर से बड़ी 4526 आर्द्र भूमियां चिन्हित है और बिहार में धरती की किडनी कही जाने वाली आर्द्र भूमियों के संरक्षण की प्रक्रिया तेज हो गई है। राज्य में 2.25 हेक्टेयर से बड़ी 4526 आर्द्र भूमियां चिन्हित की गई है, जिनमें से 4316 का भू सत्यापन जो है यह भी पूरा हो चुका है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करते हैं कि राज्य की 3 आर्द्र भूमियों को अंतरराष्ट्रीय महत्व और टोटल अब जो है 6 रामसर साइट हो गए हैं, जिसमें से आपको बताते चले कवरताल जो कि बेगूसराय में लोकेटेड है, ये एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का गोकुर झील भी है जो कि बूढ़ी गंडक नदी के कारण होता है। नागी नकटी डैम जो है ये एक हम कह सकते हैं मैनमेड टाइप का, क्योंकि यहां पे डैम के पास रामसर साइट जमुई में। गोगाबिल जलाशय कटिहार में पहला कम्युनिटी रिजर्व बिहार का भी जाना जाता है। गोकुल जलाशय बक्सर में, उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में, और साथ ही साथ अन्य रामसर साइट जो है अगर हम लोग बात करते हैं इससे रिलेटेड, तो ये जो है टोटल 6 जो है रामसर साइट हमारे बिहार में नजर आते हैं। नागी नकटी को एक साथ मैंने किया है, तो नागी अलग है, नकटी अलग है, ध्यान रखिएगा। नागी अलग है, नकटी अलग है, ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके अलावा राज्य की 3 आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिया गया, जिसके तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के अनुसार आर्द्र भूमि सिर्फ दलदल, तालाब या झील तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है इसको भी निभाने का काम करती है। इसके अलावा राज्य की 3 नई आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व, जिसके तहत ये जो है प्राकृतिक जल क्षेत्र प्रदूषित पानी को छान करके उसे शुद्ध करती है और जलवायु परिवर्तन के दुविधाओं को कम करने में एक सहायक का रूप लेती है। बिहार में मौजूद आर्द्र भूमियां न केवल पर्यावरण दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास की गहराइयों से भी जुड़ी हुई है और इसका एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व और संबंध भी हमें नजर आता है। इसके अलावा लाखों लोगों की आजीविका का यह साधन है। तो विभाग के अनुसार आर्द्र भूमियां लाखों लोगों की आजीविका का एक साधन भी है और मछली पालन पर निर्भर बड़ी आबादी के लिए जीवन रेखा के समान है। इसके अतिरिक्त मखाना, जूट, सिंघाड़ा जैसे जिसको हम कहते हैं चेस्टनट, फॉकनस, जूट जैसी जो कैश क्रॉप है, उनसे खेती भी इनके ऊपर जल क्षेत्रों में परिस्थिति पर आधारित होती है और इस कारण से काफी ज्यादा बेहतर के रूप में नजर आती है। लाखों लोगों की आजीविका का यह साधन है और आर्द्र भूमि पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ हम कह सकते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करती है और यह जल क्षेत्र जैव विविधता के संरक्षण में भी अहम योगदान देते हैं। देश विदेश से आने वाले प्रवासी जो पक्षी हैं, इनके लिए बिहार की कई आर्द्र भूमियां हर वर्ष प्रमुख आश्रय स्थल देती है और इन्हीं विशेषताओं के कारण इन क्षेत्रों का संरक्षण
संरक्षण जो है, संवर्धन जो है ऑब्वियस सी बात है आवश्यक जो है इसका हो जाता है। बाकी आप लोग के लिए एमसीक्यू है, इस एमसीक्यू का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। आर्द्र भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए सही उत्तर कौन सा है। इसके अलावा आप सभी लोग को बताते चलें कि अगर आप बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए सबसे बेस्ट बैच हमारा आरएम 19.0 बैच है। इस बैच की खास बात अगर हम आपको बताएं तो इस बैच में आपको हम 750 प्लस टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको जो हम लोग 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास में आपको अच्छे तरीके से कवर अप कराते हैं। मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन और 100% प्रीलिम सपोर्ट देने वाले हम पहली संस्था है। अपने 100% प्रीलिम सपोर्ट में आपको हम लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, साथ ही साथ 2 महीने का एमसीक्यू बैच, साथ ही साथ 7 किताबों का सेट, 5100 एमसीक्यू एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स, ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज, 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच आपके प्रीलिम्स एग्जाम के तुरंत बाद हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। इतना ही नहीं मेरे भाई, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी, तो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों चीजों का आपको यहां पे बढ़िया समीकरण मिल जाता है। तो दोस्तों देरी किस बात की, जाइए एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को अच्छे स्तर पर मजबूती प्रदान कीजिए। कभी आपने सोचा है कि आपका प्रीलिम्स क्यों नहीं निकलता है? आपका प्रीलिम्स इसलिए निकलता है क्योंकि आपने अभी तक बेसिक सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया, एमसीक्यू फ्रीक्वेंट तरीके से आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आपके पास कोई भी किसी प्रकार का फॉलोइंग प्लान नहीं है। जब तक आप किसी टॉपिक को अच्छे से नहीं करते हैं तो आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से करके उसके क्लास को कंप्लीट करना है, प्रीलिम्स प्रैक्टिस करना है, मेंस प्रैक्टिस करना है, रिवीजन आपका कंप्लीट ना हो तब तक समस्या यहां पे रहती है। तो मेरे भाई देरी किस बात की, जाइए एनरोल कीजिए। और यह जो है आपको अगर इस बैच में एनरोल करना है तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, तो स्टेट पीसीएस पे जाना है। स्टेट पीसीएस में आपको बिहार पे जाना है, बिहार पे बिहार का आरएम 19.0, इसमें बाय नाउ पे जाइएगा। बाय नाउ पे जाने के बाद आप क्या कीजिएगा, तो ADILIVE आदि लाइव कोड को अप्लाई कीजिएगा और यहां पे 13,999 में आपको ये जो है मिल जाएगा। तो जाइए एनरोल कीजिए। याद रखिएगा आदि लाइव जो है इस कोड को लगा करके आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। बाकी ये नंबर है 9289996924। इस नंबर पे भी कॉल करके आप बोल दीजिएगा कि आदित्य सर का आपको मेंटरशिप चाहिए, तो आपको मेरा मेंटरशिप भी मिल जाएगा। ये मेरा मेल आईडी है, आप चाहें तो डायरेक्टली मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज माई मेल आईडी aditya.vaibhav@studyIQ.com। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।